नमस्कार दोस्तों, महिला तूफान चैनल की ओर से आप सभी को धनतेरस की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। दोस्तों, धनतेरस 2021 का शॉपिंग का सही समय, सही मुहूर्त क्या है और धनतेरस के दिन हमें कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए और धनतेरस के दिन स्थिर लगन कौन सा है। धनतेरस के दिन हमें स्थिर लगन में ही पूजा करनी चाहिए, जिससे कि हम धन को अपने घर में स्थिर कर लें और कुबेर जो देवता है, धनवंतरी जो देव है, उनका आशीर्वाद हमें सालों भर मिलता रहे और हमारे घर में उनका वास रहे। तो इसके लिए आपका स्थिर लगन पूजा का कब है, तो स्थिर लगन में पूजा का बता देती हूँ। 6 बजकर शाम में 6:18 से 8:24 तक का समय जो है स्थिर लगन का समय है। इसी समय आप कुबेर भगवान की धनतेरस के दिन पूजा आराधना करें। और इस दिन हमें शॉपिंग कब करनी है, शॉपिंग करने का सही समय क्या है, तो शॉपिंग करने का सही समय जो है वो 11:35 से, अगर आप मॉर्निंग में ही शॉपिंग करना चाहते हैं तो 11:35 से आप 1:30 बजे तक की मतलब शॉपिंग की शुरुआत कर सकते हैं। और एक शुभ समय है आपका 2 बजे से 4 बजे तक का समय जो है आपकी ख़रीदारी का शुभ मुहूर्त है। और एक शुभ मुहूर्त है, आप अगर चाहें रात के टाइम में शॉपिंग करना तो 7 बजे से आप 9 बजे तक जो समय है उसमें आप जो है धातु बर्तन वगैरह खरीदने का शुभ मुहूर्त है, तो आप उस समय खरीद सकते हैं। और ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान ही कुबेर देव, धनवंतरी देव उत्पन्न हुए थे और उनके हाथ में कलश भरा हुआ था। तो इसलिए बर्तन कभी भी हम खरीदें तो बर्तन भर कर लाएं। तो भर कर लाएं कहने का मतलब उसमें थोड़ी सी मिठाइयाँ, सिक्के, चावल डालकर ही आप अपने घर में लाएं, खाली बर्तन लेकर मत आएं। हम जानेंगे कि इस वीडियो में हमें कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी का वास हमारे घर में सालों भर बना रहता है और घर में बरकत होती है और धन की बढ़ोतरी होती है। और धन की देवी लक्ष्मी माता को हम कैसे अपने घर में स्थिर कर सकते हैं और कि माता लक्ष्मी हमारे घर में अस्थायी रूप से निवास करे और हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि हो। तो वीडियो में हम आगे चलते हैं। तो हमें कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए, तो पहली चीज़ है कि लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा हमें ज़रूर खरीदना चाहिए। तो हर साल नई प्रतिमा हम लेते हैं, अगर मिट्टी की लेते हैं तो हमें हर साल नई प्रतिमा खरीदनी चाहिए। तो उस प्रतिमा के साथ हमेशा ध्यान रखें कि आपको भगवान का, लक्ष्मी गणेश माता की प्रतिमा के साथ जब भी आप खरीदें तो आसन ज़रूर खरीदें, क्योंकि हम जब अपने घर में रहते हैं तो अपने आसन की व्यवस्था करते हैं, सुख सुविधा से रहना चाहते हैं। तो उसी तरह हमें भगवान को भी सुख सुविधा देनी चाहिए। तो आप आसन ज़रूर खरीदें और भगवान के लिए, गणेश लक्ष्मी माता की प्रतिमा के लिए कपड़े, वस्त्र ज़रूर खरीदें। तो इस दिन आपको गणेश लक्ष्मी माता की मूर्ति खरीदनी है और साथ में आसन और कपड़े भी खरीदने हैं। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। दोस्तों, हम लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन अगर पूजा एक सिस्टम से किया जाए, जो नियम है उसका पालन करते हुए, तभी हमें पूजा का फल प्राप्त होता है। इसीलिए पूजा करते समय हमें नियमों का ध्यान रखना चाहिए और कुछ जानकारी लेनी चाहिए। अब दूसरी क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए हमें, तो गोमती चक्र हमें खरीदना चाहिए। तीसरी चीज़ मैं बताऊंगी कि बर्तन खरीदें। और बर्तन में कांसे के बर्तन, पीतल के बर्तन, इन सभी चीज़ों के बर्तन आप ज़रूर खरीदें। और स्टील के भी बर्तन आप खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे जो होते हैं, ऐसा माना गया है कि स्टील का बर्तन नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन आप बर्तन में कांसा, पीतल, तांबे की बर्तन ज़रूर खरीदें। और बर्तन जब भी खरीदें तो बर्तन में मैंने बताई कि उसमें मिठाइयाँ, चावल या अपने ही सिक्के रख कर ही घर में लेकर आएँ और पूर्व दिशा में बर्तन रखें और बर्तन को लाते ही तुरंत इस्तेमाल ना करें। दिवाली के दिन आप पूजा पाठ में इस्तेमाल करें या दिवाली के दिन के बाद आप इस्तेमाल करें। तीसरी चीज़ है कि झाड़ू हमें धनतेरस के दिन ज़रूर खरीद कर लाना चाहिए। झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ होता है, तो झाड़ू आप ज़रूर खरीद कर अपने घर
लेकर आएँ। और झाड़ू के साथ जब भी आप झाड़ू खरीदें तो लाल धागा भी साथ में ख़रीद लें और उसके बाद आप झाड़ू में लाल धागा थोड़ा सा बांध दें। ये भी एक झाड़ू को अपने घर लाने का और लक्ष्मी माँ को अस्थायी रूप से अपने घर रखने का एक नियम है, तो इसका भी हमें पालन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में जो है लक्ष्मी माता का वास रहता है और झाड़ू बहुत ही शुभ चीज़ है और झाड़ू को बहुत अच्छे से हमें रखना चाहिए, कभी सामने नहीं रखना चाहिए, पीछे छुपा कर ही रखनी चाहिए। तो झाड़ू जब भी आप घर में ख़रीद कर लाए तो लाल धागा उसमें बांधना। लाल धागा में आप मोली भी खरीद के बांध सकते हैं, जिसे कलेवा भी हम कहते हैं, तो वैसे भी आप कर सकते हैं या आप लाल धागा भी बांध सकते हैं। अब दिवाली में हमें कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए, तो साबुत धनिया खरीदनी चाहिए। साबुत धनिया को धन का प्रतीक माना जाता है और दीपावली की रात आप लक्ष्मी पूजन में उस धनिया का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाद में ऐसी मान्यता है कि इसे अगर हम बोते हैं तो बोने से जितनी हरी भरी धनिया होती है उतनी ही ज़्यादा हमारे घर में धन की बढ़ोतरी होती है। तो आप बाद में उस धनिया का यूज़ रोप सकते हैं, बो सकते हैं। और हल्दी चंदन भी खरीदने का नियम है, तो आप चाहें तो हल्दी और चंदन भी अपने घर खरीद कर उस दिन ला सकते हैं। अब मैं बात करूंगी कि कौन सी चीज़ें खरीदना वर्जित है, जो भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए। इससे हमारे घर में सुख शांति धन वृद्धि रुक जाती है, लक्ष्मी माँ अस्थिर हो जाती है और कंगाली आती है। तो इसमें पहली चीज़ है एल्युमिनियम से बनी बर्तनें जो होती हैं वो हमें नहीं खरीदनी चाहिए। दूसरी चीज़ है लोहे का बर्तन भी इस दिन, या लोहे से बनी चीज़ें, नुकीली चीज़ें, कांटी वगैरह भी हमें नहीं खरीदनी है। धार चीज़ें नहीं खरीदनी है, लोहे से बनी हुई या लोहे की चीज़ें नहीं खरीदनी है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि लोहा और एल्युमिनियम में राहु का प्रभाव रहता है, राहु ग्रह से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए दो चीज़ तो बिल्कुल वर्जित है, नहीं खरीदें। तीसरी चीज़ है प्लास्टिक से बनी हुई जो बर्तनें या चीज़ें होती हैं वो धन को अस्थायी बनाती है, इसलिए प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें भी आप मत खरीदें, ये वर्जित है, मना है। और चौथी चीज़ है कि कांच का सामान ना खरीदें। कांच का सामान, कांच की शीशे जो होती हैं या कांच का सामान होता है ये टूट जाती हैं, तो ये भी अस्थायी रूप से धन को मतलब स्थायी रहने नहीं देती, इसलिए कांच की चीज़ें भी आप मत खरीदें। और कांच की चीज़ों का इस्तेमाल भी खाने पीने में कभी मत करें, ये अच्छा नहीं माना जाता है। और पांचवी चीज़ है चीनी मिट्टी का सामान। चीनी मिट्टी का जो बर्तन होता है, कप वगैरह जिसे हम चाय पीने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी आपको नहीं खरीदनी है इस दिन। तो इन चीज़ों को खरीदने से आप बचें। तरह से हमें क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, और जो चीज़ें हमें खरीदनी चाहिए उसे कैसे अपने घर में लानी चाहिए। तो बर्तन जब हम खरीद कर लाते हैं तो उसमें हमें मिठाइयाँ, थोड़ी सी ही मिठाइयाँ, चावल जिसे अक्षत भी कहते हैं, या उसमें हम सिक्के रखकर घर में ला सकते हैं, खाली रखकर लेकर नहीं आना है। और झाड़ू जब भी खरीदे तो उसके साथ लाल धागा की मोली या लाल धागा आप खरीद कर लेकर आएँ घर में और उसे झाड़ू में थोड़ा सा बांध दें। तो ये सारी नियमों जो भी हम नियम करते हैं, खरीदते हैं, धन को अगर स्थायी रूप से अपने घर में रखना चाहते हैं तो हमें इन सभी प्रोसेस का, सिस्टम का पालन करना चाहिए। तो इस तरह से हम स्थायी रूप से माता लक्ष्मी को अपने घर में वास करा सकते हैं, या माता हमारे घर में निवास करती है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी माता। सबों के घर में धन धान्य की वृद्धि हो। धन्यवाद।